अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो क्लास 24 में आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। तो आज के क्लास का टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल और बहुत ज़्यादा कॉमन। बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि हमारी आइज़ छोटी हैं या क्लाइंट है उनकी आइज़ छोटी हैं, तो किस तरह से उनकी आइज़ को बिगर बनाया जाए या ऐसा बनाया जाए कि वो बिल्कुल छोटी ना लगें। अक्सर क्या होता है, गर्ल्स मेकअप करती हैं तो मज़ीद जो है वो आई मेकअप के साथ उनकी आंखें दब जाती है, छोटी हो जाती हैं। तो किस तरह से हम आइज को इन्हेंस कर सकते हैं और किस तरह से हम आंखों को बहुत लिफ्टेड और अच्छा लुक दे सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। और दूसरी बात जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी वो ये कि अगर कोई स्किन है जो मैच्योर है तो उस पर किस तरह का मेकअप होगा। और जैसे लास्ट क्लास पे मैंने बताया था कि आप कोई भी टीवी पेंट स्टिक उठा के या कोई भी स्टिक बेस उठा के अपना आइज बेस बना सकते हो। तो आज जो है वो मैं कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट यही यूज़ करने वाली है। मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो सिंपली आपका फाउंडेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो। आपका जो भी फाउंडेशन है यू कैन यूज़ दैट और अपना आई बेस विथ आई बेस। मैं आई बेस बहुत ही सिंपली बनाती जाऊंगी, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रही। आपने सिंपली अपना लिक्विड फाउंडेशन लेना है। कोशिश करिए कि फेयर में हो, लेकिन अगर फेयर में नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है। घर में क्योंकि हम जब मेकअप करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम सिंपली अपने ही जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं हम उन्हीं से ही जुगाड़ करके चीज़ें बना लेते हैं। तो सिंपली आपने भी यहाँ पर जुगाड़ ही करना है, ठीक है। ये जुगाड़ू मेथड बता रही हूँ मैं आपको। जो भी आपका लिक्विड फाउंडेशन, मेरे पास यहाँ पे ये मेबेलिन का है, आपके पास जो भी है यू कैन यूज दैट और अपना आई मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, जैसे यहाँ पर भी मैंने वर्ड लास्ट क्लास यूज़ किया, तो यहाँ पे लास्ट क्लास का वर्ड जो है वो पिछला वीडियो कहने का मकसद था, आखिरी वीडियो कहने का मकसद नहीं है, या आखिरी क्लास नहीं कहना चाहती, मैं कहती हूँ पिछली क्लास। तो आप लोग ये मत समझे कि क्लास एंड हो गए, कोर्स चल रहा है। तो जो मेरा लास्ट क्लास था उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुई गर्ल्स को कि शायद ये आखिरी क्लास है। तो आखिरी क्लास नहीं है, मैं पिछले क्लास का रेफरेंस दे के बोल रही थी। बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि हम ये वाला जो मेथड है आई बेस बनाना, ये पूरे बेस बनाने से पहले करें या फिर बाद में करें। तो इट डिपेंड्स आप पर कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। मैं हमेशा जो है आई बेस पहले बना लेती हूँ, फिर पूरी बेस बनाती हूँ, ठीक है। पहले आइज़ मेकअप करती हूँ। समटाइम्स क्या होता है आप आइज़ मेकअप पहले कर लेते हो बेस बनाने से, समटाइम्स होता है बाद में करते हो। तो इट डिपेंड्स, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप आइज़ मेकअप पहले करोगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लाइंट के फेस पे अगर सिर्फ बेस लगी हुई होगी तो वो डर जाएंगे कि भाई ओवर हो गया बहुत ज़्यादा। तो उनका अगर आइज़ मेकअप हुआ होगा ना तो वो काम डाउन रहेंगे कि भाई ओके है, हमारे फेस पे सही है, तो ओवर नहीं लगेगा। तो इट डिपेंड्स कि आप पहले आई मेकअप करते हो या नहीं। तो आइज़ बेस जो है वो आप पहले भी बना सकते हो पूरे मेकअप के और बाद में भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स आप पे, टोटली आप पर है। तो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं आप सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह जब क्लास एंड हो जाएंगे। अभी कोर्स चल रहा है, जब मैं ना बोलूँ कि आज आखिरी क्लास है तब तक आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी। अच्छा, जैसे कि मैंने आई बेस अपनी आंखों पे पूरे क्रीज वाले एरिया पे लगाया, सिमिलरली आपने पूरा लिक्विड फाउंडेशन जो भी आपकी बेस है वो आपने ऊपर से भी आईब्रोज के लगानी है। अब आप पर है कि आप इसको पूरे को फॉरहेड पर लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे। अगर तो आप बहुत फेयर बेस यूज़ कर रहे हैं तो वो आइज़ के लिए स्पेशली यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरे आपने फॉरहेड पे नहीं लगाना। जैसे कि अब मैं नेचुरल टोन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन टोन का, तो मैं इसको पूरे फेस पे लगा भी दूँ तो ओके है। बाकी अगर आप कोई स्पेशली फेयर कलर का बेस यूज़ कर रहे हो तो फिर आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही अप्लाई करना उसको, लाइक कलर करेक्शन, न्यूट्रलाइजेशन सारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी आई बेस बना ली है लिक्विड फाउंडेशन के साथ, जो कि थी मेबेलिन की फिट मी 128, जो कि मेरा शेड है, जो ऑक्सीडाइज होने के बाद परफेक्ट मैच जाता है। अब मैं इसको पूरे फोरहेड पे अप्लाई कर देती हूँ जितना नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है बारी पाउडर की। देखें, पाउडर की सेटिंग इज़ वेरी नेसेसरी। बहुत सारे लोग नहीं करते, वो उनका अपना प्रोसीजर है। अगर तो आपका फाउंडेशन मैट है जो आपने अप्लाई किया है आइज़ के ऊपर, देन तो फिर पाउडर की नीड नहीं है। लेकिन अगर लिक्विडी है, वाटरी है, तो फिर ज़रूरी है कि आप इसको किसी पाउडर के साथ सेट करें। यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि जो आप लूज़ पाउडर यूज़ करती हैं वो कलरलेस है, तो क्या हम भी कलरलेस यूज़ करें? नहीं, ये आप पर है कि आप कौन सा यूज़ करें। यहाँ पर मैं ब्रश के साथ
साथ सेट कर रही हूँ, फ्लफी ब्रश के साथ। आपको स्पंज भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो बेस मैंने फोरहेड पे लगाई है, इसको आप पाउडर के साथ सेट ना करें जब तक आपका आईज मेकअप हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप हाथ लगाएंगे तो ये पैची हो जाएगा, लाइंस बन जाएंगी। तो आप इसको एंड में सेट कीजिएगा जब आप अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लें। आप पाउडर सिर्फ आईज पर लगाइएगा। अच्छा जी, तो मैंने अपने आईज पे टेप अप्लाई कर ली है। आपने भी इसी तरह से टेप अप्लाई करनी है। टेप हम क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है। उसके बाद मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है राउंड वाला, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर चूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर जो मैं कलर का थीम चूज़ कर रही हूँ वो है उन आइज़ के लिए जिनकी आइज़ बहुत छोटी होती हैं। हमें उन बिग दिखाना है, उनको बड़ा दिखाना है, सॉफ्ट दिखाना है। तो जब भी आप छोटी आंखों पे मेकअप करेंगे, हमेशा सॉफ्ट कलर्स और लाइट कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ट्रांजिशन शेड लिया है जो कि पिंक कलर का, बिल्कुल लाइट पिंक, ठीक है। आप इसको टी पिंक कह सकते हैं जो मैंने कलर लिया है। तो अगर आपकी आइज़ बिल्कुल छोटी हैं तो आप कभी भी जो है वो ओवर डार्क कलर यूज़ नहीं करेंगे, आपकी आइज़ मज़ीद दब जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ट्रांजिशन शेड लिया था उसको झाड़ लिया। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे शेड तो वो बहुत बर्बादी करेगा। हम उसको किस उसमें अप्लाई करेंगे? हमेशा इस सर्कुलेशन में अप्लाई करेंगे। इससे करते हुए पूरे क्रीज पे अपना ट्रांजिशन शेड डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आई होप आपको नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा जो भी ट्रांजिशन शेड है मेरा ट्रांजिशन शेड बिल्कुल लाइट है। तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। अब जब भी कोई भी कलर यूज़ करेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब देख रहे हैं आप कि मैं पूरे सॉकेट एरिया पे अपने ट्रांजिशन शेड को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। तो अब यहाँ पे जो है मैं करूँगी हाईलाइटिंग, जिसके लिए मैं ले रही हूँ काशीज़ का ग्रेस एंड ग्लैमोरा इन शेड वाइट रोज़। इसको वाटर के साथ मिक्स करके अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं टीयर डक को हाईलाइट कर दूँगी, उसके बाद मैं अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर दूँगी। अच्छा, ये वाला जो है पार्ट आप इसको पूरे आइज मेकअप करने के बाद भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। पहले करोगे तो ज़रा आपको याद रहेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ करना। तब पहले कर लोगे तो आपको एक गाइडलाइन होगी कि यहाँ तक मैंने काम करना है, यहाँ इसके अंदर मैंने अपने कलर्स को ब्लेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ काशीज़ का ग्रेस एंड ग्लैमोरा इन वाइट रोज शेड। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फिंगर्स के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। ब्लेंडिंग इज द की। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो कभी भी आपका आईज मेकअप अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है, हमारी आई बेस बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अच्छा, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। आपकी जो भी थीम है आईज की मेकअप की, आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। आपका जो ड्रेस है आप उसके अकॉर्डिंग ही कलर पिक करोगे। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे मैं पिंक पिक कर रही हूँ तो आपने भी पिंक ही पिक करना है। जो आपका कलर थीम है गो अकॉर्डिंग दैट, ठीक है। अब बहुत सारी गर्ल्स पूछती है आपने ब्राउन यूज़ किया, क्या हमने भी ब्राउन ही यूज़ करना है, या आपने पिंक यूज़ किया तो हमने भी पिंक ही यूज़ करना है। तो नहीं, आपका जो मर्जी दिल करता है वो यूज़ करें, ठीक। अच्छा, जैसे कि मैंने सॉकेट एरिया पे जो ट्रांजिशन शेड लगाया था वो मैट था। हम जो भी क्रीज पे और ट्रांजिशन शेड होता है या क्रीज लाइन बनाते हैं वो सारी की सारी हम मैट शेड यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे मैंने 2 ब्राउन कलर के लाइट शेड लिए हैं, उनको मैं अपनी क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। क्रीज लाइन मैंने आपको बताया था कि क्या होती है। आपने हमेशा अपना जब आइज मेकअप करना है तो बिल्कुल इसी तरह से आंखों को खोल के करना है। कभी भी आइज बंद करके अपना मेकअप मत कीजिएगा, तो वो आपको फिर समझ नहीं आएगा कि आपकी क्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपने बड़ी ही अच्छे से अपनी क्रीज को ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैंने 2 ब्राउन शेड यूज़ किए मैट, ठीक है। मैट वो शेड्स होते हैं जिनमें कोई शाइन नहीं होती। कभी भी आपने यहाँ पे शाइनी शिमरी शेड्स नहीं यूज़ करने, अदरवाइज़ आपकी क्रीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद मैंने अगेन एक डार्क पिंक लिया है, इसको डेप्थ देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आइज़ में। आपने जो शेप है बिल्कुल टैप के साथ साथ चलानी है, आपको जो भी शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ मैंने आपको इशारा करके बताया यहाँ पर आपने इस पिंक शेड को अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो आइज़ मेकअप है ना, ये वलीमा के लिए भी परफेक्ट है, मेहंदी के लिए भी परफेक्ट होने वाला है, ठीक है। और ये जिनकी आइज़ बिल्कुल छोटी सी होती हैं तो उनके आप आइज़ पे इस तरह का कलर यूज़ करके बहुत ही अच्छा आई मेकअप कर सकते हो, आइज़ को ब्राइट एंड बिग बना सकते हो। तो आप ज़रूरी नहीं पिंक शेड यूज़ करो, आप येलो ग्रीन सारे कलर्स यूज़ कर सकते हो। बस कोशिश करें कि थोड़ा सा लाइट हो, डार्क की तरफ ना जाए। उसके बाद अगेन एक डार्क पिंक लिया है, इसको मैं यूज़ करूँगी बिल्कुल डीप जो क्रीज होती है, क्रीज का जो 3rd पार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल नीचे की तरफ से जहाँ मैंने अप्लाई किया आप समझ जाइए, इसको
इसको डेप्थ ऑफ द क्रीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और सारे के सारे जितने भी कलर्स मैंने अप्लाई किए हैं इनको आपस में मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। आपने हमेशा ब्लेंडिंग जो है वो इस तरह से करनी होती है, ठीक है। वो सर्कुलर मोशन में आगे पीछे घुमाना होता है, फिर इस तरह से ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। आप जितना हो सके अपने शेड्स को ब्लेंड किया करें, क्योंकि आप जितनी ब्लेंडिंग करेंगे उतनी ही नीटनेस आपके काम में आएगी, उतना ही आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शेड बस रख देते हैं और उसको ब्लेंड नहीं करते। अच्छा, ये जो ब्लेंडिंग होती है ना हार्डली 5 मिनट्स लेती है, यानी हर शेड नहीं, पूरा शेड जो है वो हार्डली 5 मिनट लेता है। अब यहाँ पे तो मुझे आपको डीपली समझाना है, इस वजह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपने मैट शेड्स लेने हैं और किसी भी फ्लफी ब्रश के साथ आई मेकअप करना है। अब यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ एक ही ब्रश यूज़ किया है और एक ही आई की थीम मैंने यूज़ की हुई है मेकअप के लिए। पिंक यूज़ कर रही हूँ मैं, डार्क पिंक, और इस तरह से। अब उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड, ठीक है। यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन ले रही हूँ। अपने जो आउटर वी है उसको मैं ज़रा सा डेप्थ दूंगी। अगर आप इस तरह से डार्क कलर लगाते हो ना आउटर वी पे, तो आपकी आईज़ बड़ी बड़ी लगती हैं, खिंची खिंची और लिफ्टेड लगती हैं। तो ये जो है ना एक थीम है। उसके बाद जो है आपने इसी जो डार्क कलर इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर देना है, तो ये बहुत ही स्मोकी टाइप का लुक आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ब्लैक काफ़ी हार्श दिखता है, तो आप डार्क ब्राउन लगाओगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट और ख़ूबसूरत दिखेगा। यहाँ पर आप ब्लैक लगा सकते हो, इट्स टोटली ऑप्शनल, आप कोई भी कलर लगा सकते हो। आप डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क येलो, ब्राउन, जो भी आपको पसंद आता है आप वो शेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो आई मेकअप है वो आप किसी भी पार्टी मेकअप पे भी कर सकते हो, रिसेप्शन पे कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। अब आप देख रहे हो मेरे दोनों आईज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ये वाला जो आईज़ मेकअप है ना वो आप सिंपली जो बारबी लुक होते हैं उन पे भी कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में एक कन्फ्यूजन हो गई थी सबको। मैंने कहा था कि जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, तो फिर जब मैंने लास्ट बोला वर्ड ना तो सबने ये समझा कि बस क्लास शायद एंड हो गई है। तो क्लास वगैरह एंड नहीं हुई, कोर्स हमारा चल रहा है। जिस दिन लास्ट क्लास होगा उस दिन मैं बाकायदा कहूँगी कि आज लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आपने कन्फ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक शिमरी मेटालिक शेड जो कि मैं अप्लाई करूँगी अपने लिड पे। लिड पे आप हमेशा शिमरी शेड यूज़ किया करें, वैसे आप मैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिमरी यूज़ करेंगी तो आपकी आंखें बड़ी खुली खुली लगेंगी। ये एक टिपिकल सा तरीका है कि पूरे क्रीज पे हर जगह मैट शेड से मेकअप करना होता है, एंड देन लिड पे आपने मेटालिक या ग्लिटर्स अप्लाई करने होते हैं, यहाँ पे इससे आगे नहीं, ठीक है। आप पूरे बॉल पे भी लगा सकते हो आई के, और हाफ लिड पे भी अप्लाई कर सकते हो शिमरी या मेटालिक शेड्स, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको पूरे पे करना है तो पूरे पे लगाएं, हाफ पे करना है तो हाफ पे करें, ये जो लिड है ना इस पे। अब यहाँ पे मैंने जो है ना लाइट पिंक जो है वो शिमरी शेड यूज़ किया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं इंस्टेंट एक आई में ना वो आ गया, खुल गई हैं आंखें। अब यहाँ पे मैं अगेन अपना जो है टीयर डग को हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी हाईलाइटनिंग की मज़ीद ज़रूरत है। और इसके बाद मैं ब्रोबोन को भी अगेन हाईलाइट कर रही हूँ। जब आप कहेंगे कि क्या छोटी आइज़ वाले हैं जो उन पे हम डार्क कलर यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डार्क कलर को यूज़ करने का तरीका जानिए। समटाइम्स आप अपने जो है लोअर लैश पे डार्क कलर यूज़ कर लें, कभी आप जो है अपने आउटर वी पे डार्क कलर यूज़ कर लें। तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरे मेकअप में डार्क कर दें सब कुछ, आप सॉफ्ट करके थोड़ा डार्क का टच दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ विथ केक लाइनर जो कि ब्राउन कलर का है, ठीक है। आईब्रोज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती, क्योंकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से इस बात की अब समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आईब्रोज़ को फिल करना है। मैं आईब्रोज़ की ज़रा शेप अपनी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग अब यहाँ पे मज़ीद थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ सेम ही फ्लफ़ी ब्रश के साथ। आपके पास जो भी फ्लफ़ी ब्रश है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही ब्रश यूज़ किया है पूरे आई मेकअप के लिए, तो इससे यही साबित होता है कि आपके पास ढेर सारे ब्रश होना ज़रूरी नहीं, आपके पास सही ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे उसके बाद मैं ले रही हूँ केक लाइनर जो कि है क्रिस्टाइन का। आप लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं हमेशा जो है वो इनर वी पे लाइनर लगाती हूँ, क्योंकि जब हम इनर वी पे लाइनर लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आई की शेप बन जाती है, बादाम जैसी शेप बन जाती है। क्योंकि हमने जैसे फेस शेप पे मैंने आपको कहा था कि हमें ओवल फेस शेप करना होता है, हम सारे फेस को ओवल की तरफ दिखाते हैं, तो सिमिलरली हमें आईज़ मेकअप में अपने शेप को एलमंड आई शेप की तरह करना होता है।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आइडियल है। हर आई शेप बहुत ज़्यादा प्यारा है, सबको अल्लाह ने ही बनाया है। बहुत सारी गर्ल्स कहती है कि आइज़ मेकअप टफ है, हमसे मेकअप नहीं होता, तो सब होगा, धीरे धीरे हो, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज़ फ़ौरन नहीं सीख सकते। अभी जो मैं चीज़ें आपको सिखा रही हूँ, मुझे ये सीखते हुए सालों लगे हैं, तो आप कैसे एक दिन में सीख सकते हो? कभी भी कोई भी बंदा एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ, ठीक है। लाइनर को मैं बाहर की तरफ शेप दे रही हूँ, विंग्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, जो कि प्रॉपर विंग नहीं है, एक हल्का फुल्का टच रहेगा विंग का। और मैं जो है अब पूरे बिल्कुल पतला सा लाइनर लगाया। अगर आप बिल्कुल छोटी आइज पे बहुत हेवी टाइप का मोटा लाइनर लगा लोगे तो वो बहुत छोटी लगेंगी, तो हमेशा पतला सा लाइनर लगाएं या फिर लाइनर अवॉइड करें छोटी आइज पे। अब आप बोलेंगे कि लाइनर अवॉइड करेंगे तो अच्छा कैसे लगेगा? तो आप कोई ब्लैक शेड, ब्राउन शेड लाइनर की जगह लाइनर वाले जगह पे आप लगा सकते हो, वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने लाइनर अप्लाई किया। लाइनर की हम एक प्रॉपर क्लास करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप के लाइनर सीखेंगे। अभी जस्ट एक गाइडलाइन देने के लिए, क्योंकि आइज मेकअप बिना लाइनर के पूरा नहीं होता। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। मिस रोज़ का ये प्रेस्ड ग्लिटर का पैलेट है, ठीक है। ग्लिटर्स भी आपने हमेशा अपने लिड पे अप्लाई करने होते, कभी भी लिड से बाहर आपके ग्लिटर्स नहीं जाने चाहिए। अगर लिड के बाहर गए तो बिल्कुल बर्बादी हो जाएगी आपके आई मेकअप की। उसके बाद मैं यहाँ पे वाटर लाइन पे अपने काशीज़ का बिग एंड ब्राइट वाइट जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप छोटी आइज़ पे काजल लगाओगे तो आइज़ बिल्कुल मज़ीद छोटी लगेंगी। अगर आप उन पे वाइट काजल लगाओगे तो वो मज़ीद बिग और ख़ूबसूरत लगेंगी। तो वाइट कलर का जो जेल लाइनर होता है या लाइनर होता है ना, जो हम वाटर लाइन पे लगाते हैं, वो बेसिकली आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए ही होता है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिंक शेड फॉर द लोअर लैश लाइन। पिंक हम क्यों लगाते हैं लोअर लैश लाइन पे कलर? इससे ना आइज़ बहुत ही डीप और ख़ूबसूरत दिखती हैं, ठीक है। एक नीचे से कलर आ जाता है, आंखों को एक सिमत मिल जाती है, तो ये बड़ा ही बेहतरीन सा काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं अब अप्लाई कर रही हूँ। इसको भी आपने अप्लाई करके छोड़ नहीं देना, बल्कि ब्लेंड करना है अच्छे से। उसके बाद ये जो मुझे ब्लैक लाइनर था ना, वो अच्छा नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा, तो इसी लाइनर को अब मैं ब्रश के साथ सेम नहीं, दूसरा ब्रश है, इसको ना ब्लेंड कर रही हूँ, इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप देखोगे एक डार्क टच भी आ गया और एक सॉफ्ट टच भी आ गया। अब उसके बाद लेशेस की क्लास तो अलग होगी, जिसमें हम डिफरेंट लेशेस लगाने का तरीका सीखेंगे, लेकिन उससे पहले लेश में आपको जो है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइट लेशेस यूज़ किए हैं। अगर आप बहुत ही हेवी लेशेस यूज़ करेंगे ना तो आपकी आइज़ बहुत दबी दबी ड्रूपी लगेंगी। हमेशा जो है ना आप नेचुरल लेशेस यूज़ करें, पतली लेशेस यूज़ करें, आपकी आइज़ बहुत बड़ी लगेंगी। और खासकर जो छोटी आइज़ हैं उन पर कभी भी हैवी लेशेस नहीं लगानी, बिग नो। अब जो है मैंने अप्लाई कर लिया लाइनर भी, ठीक है। और ये जी हमारा रहा मेकअप डन हो गया। अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एक इंस्टेंट लुक आ गया हमारे आइज़ पे। इसके बाद एक हैक शेयर करती हूँ। अगर आपकी शेप परफेक्ट नहीं बनती आइज़ मेकअप की, तो आपने अपना फाउंडेशन लेना है एंड देन फ्लैट ब्रश के साथ अपने आइज़ मेकअप के बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करना है। इससे आपकी आइज़ की परफेक्ट शेप दिखाई देगी। टेप के साथ भी अक्सर शेप इधर उधर हो जाती है ना, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट है कि यहाँ पे आप फाउंडेशन अप्लाई कर लो, तो आपका जो शेप है आइज़ मेकअप का वो बहुत खूबसूरत दिखेगा। आप देख सकते हो कि मेरी एक आइज़ बिल्कुल हुडेड टाइप की दिख रही है और दूसरी आइज़ मेरी कितनी एलमंड राउंड शेप की दिख रही हैं। ये जो है ना बस टेक्निक है जिसको फॉलो करके आप अपनी आइज़ को बहुत बिग एंड ब्राइट दिखा सकते हो। अगर किसी भी लड़की की आंखें छोटी हैं तो वो इसी मेथड को यूज़ करके आई मेकअप करे। भले कलर्स आप डिफरेंट रखें, लेकिन जो टिपिकल मेथड है ना आइज़ मेकअप करने का वो यही है। बस कलर्स आप चेंज करें, थीम आप चेंज करें कलर्स की, बाकी आपको डिफरेंट आई लुक्स क्रिएट कर सकते हो इसी तरीके से। उसके बाद जी बारी है उन गर्ल्स की या उन लेडीज़ की आइज़ मेकअप की जिनकी आंखें मैच्योर हैं, रिंकली हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि हम मैच्योर आइज़ पे मेकअप करते हैं तो उनकी आंखें मज़ीद दबी दबी लगती हैं, ठीक है। तो किस तरह से करना है मेकअप उनके आइज़ पे मैं आज को आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं वही प्रोसीजर कर रही हूँ, वही चीज़ जो हाईलाइट कर रही थी काशीज़ के इंटरफेरेंस शेड के साथ, ठीक है। तो किस तरह से करें हम मैच्योर स्किन का मेकअप, खासकर जो आई मेकअप होता है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है उनका। तो हमें क्या करना है, कभी भी शिमरी, गिल्ट्री, मेटालिक वाले जो शेड्स होते हैं ना वो यूज़ नहीं करने। जिनकी आइज़ बहुत रिंकली हैं, जिनकी आइज़ बिल्कुल ड्रूपी हैं, नीचे गिरी हुई हैं, उन पे कभी भी आपने शिमर्स, मेटालिक शेड्स ये यूज़ नहीं करने। अगर आप यूज़ करेंगे ना तो फिर आप उनके आइज़ मेकअप को बर्बाद कर देंगे, ठीक है।
लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टच देना है मज़ीद तो आप ब्रो बोन पे उनका हल्का सा लगा सकते हो, हाइलाइटर हल्का सा आउटर कॉर्नर पे या इनर कॉर्नर पे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन उनका जो सारा मेकअप होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा मैट शेड्स के साथ। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन शेड लिया है येलोइश टाइप का, इसको अपने पूरे क्रीज पे, पूरे सॉकेट एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से घुमा घुमा के लगा रही हूँ, सही है। तो आपने इसी तरह से उनका मेकअप करना है। अगर आप डायरेक्टली कोई शिमरी शेड्स और इस तरह के शेड्स अप्लाई करेंगे तो उनकी आंख मज़ीद नीचे की तरफ गिरेगी। आपने हमेशा इस तरह से पकड़ के आइज़ को मेकअप करना है उनकी, क्योंकि उनकी आइज़ में इतने रिंकल्स होते हैं कि वो आंखें बिल्कुल झुकी हुई होती हैं और वो उन पर मेकअप करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप डायरेक्टली उनके आइज़ पे शेड लगा लोगे तो वो कहीं उधर उधर दिखेगा, एक जगह नहीं लगेगा। तो आपने इस तरह से पकड़ के उनका आइज़ मेकअप करना है। तो आज का सवाल मैं अभी से ही पूछ लेती हूँ कि आपको कौन सा आईज़ मेकअप अच्छा लगा और आप नेक्स्ट क्लास में किस तरह का आई मेकअप देखना चाहते हो। तो अब यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ और उसको अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ। डिपॉजिट करते वक्त आप हमेशा अपने ब्रश को बिल्कुल आगे से पकड़ेंगे, लेकिन जब भी आपने अपना आई मेकअप ब्लेंड करना है तो आई मेकअप ब्लेंड करने के लिए आपने ब्रश को दूर से पकड़ना है और अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने आईज़ मेकअप को ब्लेंड करते रहना है। अगर आप इस तरह से किसी मैच्योर स्किन या मैच्योर आइज़ जिनकी हो, रिंकली आइज़ हो, करेंगे ना मेकअप, उनकी आइज़ लिफ्टेड लगेंगी और जो उनके रिंकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब मेरा जो कोर्स है वो 35+ 45+ लोग भी देखते हैं, तो एज के साथ साथ रिंकल्स आना कोई बुरी बात नहीं है, ये नेचुरल है, आ जाते हैं। या फिर हमारी क्लाइंट्स आती हैं, जैसे खाला हो गई, फुप्पो हो गई, या कोई जो है वो दूल्हे की अम्मी है, तो रिंकली आइज़ होती हैं, वो प्रॉपर चाहती हैं कि भाई बड़ा ही अच्छा लशपश टाइप का मेकअप हो। तो आप ये वाली टेक्निक फॉलो करके उनको मेकअप करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं मज़ीद डार्क ब्राउन लेती जा रही हूँ और अपने क्रीज पे प्रॉपर अप्लाई करती जा रही हूँ। आप इसी वे में ही लाइट स्मोकी मेकअप भी कर सकते हो। अब ये वाला जो मेकअप है ना वो डेली वेयर के लिए हो गया, अगर आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन क्योंकि हम एक प्रॉपर शादी वाला मेकअप कर रहे हैं तो हमें पूरा दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ब्लेंडिंग भी फास्ट फॉरवर्ड वगैरह नहीं करती, मैं बस दिखाती रहती हूँ ताकि आपको समझ आए। समटाइम्स क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमें थोड़ा सा शिमरी लुक चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि शिमर शेड लेंगे कोई भी जो आपके आइज मेकअप के साथ सूट करेगा, उसको आपने जस्ट यहाँ पे लिड पे अप्लाई कर देना, बिल्कुल हल्का से, इतना नहीं ओवर नहीं अप्लाई करना, बिल्कुल हौला हाथ रखते हुए आपने लिड पर जो है शिमर शेड अप्लाई कर देना है। क्रीज वगैरह पे आपने कभी भी नहीं अप्लाई करना या पूरे आई बॉल पे नहीं, जस्ट इस तरह से आपने थोड़ा सा उनके आइज पे अप्लाई कर देना है। एंड देन उसके बाद क्योंकि आइज जिनकी बिल्कुल ड्रूपी होती हैं, रिंकली होती हैं, उन पे लैशेस लगाएंगे तो वो बंद लगेंगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मस्कारा लगाएं, उनको अच्छे से अच्छी कोटिंग दें मस्कारा की, एंड देन अच्छे से मस्कारा लगा के छोड़ दें। अगर आप लेशेस लगाएंगे तो वो मज़ीद गिरी गिरी लगेंगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से जिनकी आइज बहुत मेच्योर्ड हैं, बहुत रिंकल वाली हैं, उन पे लेशेस लगाना इज़ नॉट गुड। हाँ, आप मस्कारा लगाओ, हेवी कोटिंग करो, बहुत बेस्ट रहेगा। अब दो तरह के ऑप्शंस हैं, आप वाइट जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो उनके आइज पे, या फिर आप काजल भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैंने वाइट कलर का लगाया था जेल लाइनर, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा वाइट जेल लाइनर नहीं, आज थोड़ा सा काजल का टच दे देते हैं, क्योंकि जो हमारी अम्मियाँ होती हैं, पुप्पो खालाएँ या दादियाँ होती हैं, उनको काजल का टच बहुत पसंद आता है। तो आज हम काजल का टच ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं काजल वाला टच दे रही हूँ। मैंने प्रॉपर काजल नहीं लगाया था, वो मैं तरीका आपको काजल लगाने का भी बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मैं लाइनर को ही एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ अपने आइज़ पे। मैंने काजल को पूरा नहीं फैलाया, जस्ट मैंने लोअर लेश के बिल्कुल आउटर वी पे जस्ट लगाया है। एंड उसके बाद आप बिल्कुल पतला सा लाइनर भी लगा सकते हो उनको, बिल्कुल पतला। वैसे तो मैं कहूँगी कि आप अवॉइड करो, क्योंकि बहुत आइज़ छोटी लगेंगी, वरना अगर आपको लगाना है, क्लाइंट की डिमांड है, देन मैं आपको कहूँगी कि आप बिल्कुल पतला सा लाइनर उनको लगा लो, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा उनके आइज़ पे। अब आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत और बिल्कुल सिंपल आई लुक है। चाहे टीनेजर भी कर सकते हैं इस तरह का आई मेकअप, या फिर अगर आप मायूं की दुल्हन हैं तो भी आप कर सकती हैं इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा मेकअप। ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर ग्लैम लुक करें, बिल्कुल ईजी पीजी झटपट में। अगर मैं आपको बताऊँ ना सच्ची, अगर मैं कैमरा के बाहर इसको कर रही होती ना तो 2 मिनट भी नहीं लगते, मैं यहाँ मेकअप कर देती।
तो ये इतना इजी है। अगर आप एक दफ़ा आई मेकअप की पूरी टेक्निक सीख जाओगे ना, तो आप देखोगे कि 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको आई मेकअप करने में अपना। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों आईज मेकअप अपने हिसाब से बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप जो दूसरा आई मेकअप है उसमें लैशेस लगाएंगे ना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट एक ग्लैम बन जाएगा, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये मेच्योर आईज के लिए दिखाना था मेकअप। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो आप पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा आई मेकअप पसंद आया। तो बस चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।